क्योंकि मुझे एमए साहब ने कहा कि हमने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया। तो अगर आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया तो फिर डिमोलिशन कैसे हो गया? ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का इस गाइडलाइन का वायलेशन है और कंटेम्प्ट बनता है सीधा। क्या कुछ कदम उठाने बाद लोगों कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। देखिए, हम कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। मैं कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून के दायरे में रह करके काम करेंगे। लोगों से कितने करना चाहते हैं? मैं गांव में भी कह कर रहा हूँ कि कल एक भी आदमी नहीं किया, आपने गिरा दी जाकर। कोई एक आदमी भी तो नहीं था वहाँ, कोई एक आदमी भी खड़ा नहीं हुआ वहाँ पर। आपने गिरा दी क्योंकि लोग हंगामा करेंगे, आप गोली मार। देखिए, मैं कल जब ये पता चला तो किसी अधिकारी की जानकारी में नहीं था। हमें तो बार बार ये मैंने जिला पंचायत अधिकारी को टेलीफोन कर करके उनसे पूछा कि आपने जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई है, आपने डिमोलिशन की कार्रवाई के आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया। अगर आपने डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं किया तो डिमोलिशन कैसे हो गया? सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो नोटिस इशू किया उस नोटिस के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हरिभूषण खटीक ने शुक्रवार को सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। अंबाला रोड स्थित सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं को सिंदूर भेजकर उनका अपमान कर रही है। ये सब महंगाई, बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। हरिभूषण खटीक ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। इनके पास हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसे पुराने मुद्दों को भुनाने के अलावा कोई नया विजन नहीं है। जनता अब सब समझ चुकी है, 2027 में करारा जवाब देगी। उन्होंने बताया कि वे बीते 4 दिनों से सहारनपुर के दौरे पर हैं और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सहारनपुर की सभी 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सपा और कांग्रेस के संभावित गठबंधन पर खटीक ने कहा, गठबंधन के तहत मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा जिससे भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके। प्रदेश सचिव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जनता के बीच जाएं और भाजपा के दुष्प्रचार का जवाब दें। साथ ही सपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता धरातल पर मजबूती से काम करें और जीत की दिशा में पार्टी को आगे बढ़ाएं। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है। एक धर्म स्थल को इस तरीके से गिराया गया है, मस्जिद को पूरी तरीके से शहीद किया गया। हम मौके पर गए थे, शाहनवाज साहब एमएलसी साहब साथ में थे, जमीयतुल उलमा हिंद से जहीन नदमी साहब हमारे साथ थे। वहां जिस तरह से बताया जा रहा है, चूंकि 3 भाइयों की वो जमीन है और वो अपनी जमीन के ऊपर मस्जिद की तामीर कर रहे थे। मैंने एएमए साहब को पूछा, क्योंकि बताया गया कि जिला पंचायत ने इस जमीन को, क्यों जो पुलिस वाले थे वही बता रहे थे कि जिला पंचायत ने ये काम करा है। मैंने एमए साहब को डिमोलिशन कराया, मैंने एमए साहब को फोन किया था। मैंने एमए साहब से पूछा कि आपने किस आधार के ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा हमने कोई डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं जारी किया। अगर आपने डिमोलिशन का ऑर्डर जारी नहीं किया तो भी डिमोलिशन कैसे हो गया? डिमोलिशन जारी के लिए नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की थी और इस गाइडलाइन के अंदर हर चीज का जिक्र किया गया था कि अगर किसी चीज को आप डिमोलिश करेंगे तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, ना नोटिस को सुना गया, ना नोटिस को सुनकर के पोर्टल पर डाला गया। और दूसरी बात, रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि किसी भी जगह रिलीजियस पैलेस अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए आपको सूचना देनी पड़ेगी। अनुमति का कहीं शब्द नहीं है, आपको सूचना देनी पड़ेगी। रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के इसके ऊपर फिर ये सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा वाइड सुनवाई हुई और नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। पूरी गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं हुआ। इसी संबंध में मैं डीएम एसएसपी साहब से मिलने के लिए आया था कि डीएम एसएसपी साहब को भी इस संबंध में अवगत करा दें, क्योंकि ये सीधे सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का बनता है। कोर्ट के कंटेम्प्ट का, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का बनता है। और जिस तरह से ये कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। जो संविधान के अंदर दिए हुए हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को ऊपर कुठारा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कहा है कि बनाने की अनुमति नहीं थी, इनके पास नोटिस जारी किया गया। देखिए, मैंने कहा कि नंबर 1 तो अनुमति का नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर किसी जगह अनुमति का जिक्र नहीं। मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आपने डिमोलिश किया तो डिमोलिशन का ऑर्डर होगा।
आप कह रहे डिमोलिशन का हमने ऑर्डर ही नहीं किया, तो फिर डिमोलिशन क्यों किया अगर आपने ऑर्डर नहीं किया? आपको डिमोलिशन का ऑर्डर करने से पहले उसको पोर्टल पर डालना पड़ता, पोर्टल पर आपको डालना पड़ेगा, पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, तो आपने तो कोई गाइडलाइन फॉलो की नहीं। सांसद जी कल जब ये डिमोलिशन किया जा रहा था उस दौरान ना तो कोई वहां पहुंचा, ना किसी ने रोकने की कोशिश की, ना आपका कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा। ऐसा है पंडित जी, ऐसा है पंडित जी, यही तो वो चाहते हैं कि वहां पहुंच करके डंडा चलाएं, गोली चलाएं और छाती पर गोली लगे, सीधे छाती पर और माथे पर गोली लगे और एक हंगामा बढ़ा जाए। हमें हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। सुनिए, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है ना। हम अब भी सुनिए बात, हम अब भी गांव में कहकर आए कि कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई कानून के दायरे में रहकर कानून के तरीके से लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसके अंदर रिट फाइल करेंगे, कंटेम्प्ट के अंदर हाई कोर्ट जाएंगे। हम कानून की बात करेंगे, हम कानून हाथ में लेने की बात नहीं करेंगे। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक तो है, तो कह तो रहा हूं। आज कह रहे हैं, कल कहाँ थे आप लोग? कल आपके अरे यार पंडित जी, चलो, हाँ यार बेकार